फ्रेंड्स, शिशुनाग के बारे में पहले पढ़ लिया था। खैर, डे हमारा जो अगला है इसमें नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। और नंद वंश चलता था 444 से 323 ईस्वी पूर्व। खैर, हुआ क्या था, ये 15 साल चला था। कितने साल चला था? 15 साल। मगध का पहला शूद्र शासक था। कौन? महापद्म नंद शासक था, याद होगा ना। इसके पास विशाल सेना थी तो इसे उग्रसेन कहते थे। वो सर्वोच्च ज्ञात्रांतक एवं परशुराम के नाम से प्रसिद्ध था। सर्व क्षत्रिय था ये, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब हर चीज में कौशल था। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि उसका मित्र था। उसे अष्टाध्यायी की रचना की और वो प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। खैर, उसके बाद 329 से 323 ईस्वी पूर्व 6 साल के लिए धनंजय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। खैर, प्राचीन भारत में विशेष आक्रमण फारसी ईरान आक्रमण द्वारा हुआ था 550 से 486 ईस्वी पूर्व। 516 ईस्वी यानी कि 64 वर्ष जो बीच में गुजरे हैं, इन 516 ईस्वी पूर्व में दारा ने यहाँ पर आक्रमण किया। यह भारत का पहला विदेशी आक्रमण था। 336 से 326 ईस्वी पूर्व 10 साल सिकंदर ने यहाँ पर राज किया, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता था। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया। उस समय तक्षशिला पाकिस्तान का शासक अम्बी था। सिकंदर का संघर्ष झेलम के किनारे पंजाब के शासक पोरस से हुआ, जिससे वो जीत गया। 32 वर्ष की आयु में 323 ईस्वी पूर्व वो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और उस समय जो मगध का राजा था ना, वो धनानंद था। ठीक है, धनानंद उस समय राजा था। फिर आया मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश। तो सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है, सबसे पॉपुलर चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईस्वी पूर्व 25 वर्ष। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र एवं रुद्रमन में जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस जो थे उसको हराया, जिसे चंद्रगुप्त के 4 प्रांत काबुल, कंधार, हैरत और बलूचिस्तान को दिया और उसके साथ 500 हाथी लेकर वो वापस चला गया। बेटी उसकी थी कार्नेलिया, जिससे हुआ विवाह चंद्रगुप्त का। सेल्यूकस ने अपने राजदूत, जिसको एनवॉय कहते हैं, मेगस्थनीस को मौर्य दरबार में भेजा, जिसे इंडिका नामक किताब लिखी। जूनागढ़ में चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। 298 ईस्वी पूर्व 42 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त ने सिंहासन त्याग दिया और जैन साधु भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेला गोला कर्नाटक चले गए और जैन परंपरा संलेख उपवास द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। खैर, बाद में बिंदुसार आ गए। 25 साल इन्होंने भी वहां पर राज्य किया। 298 से 273 ईस्वी पिता चंद्रगुप्त मौर्य, मां दुर्धरा। जैन साहित्य उसे सिद्धासन के नाम से जाना जाता है। यूनान साहित्य में बिंदुसार को अभित्रोचेस्ट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अमित्र घात। पीछे से मतलब आस्तीन का सांप कह सकते हो। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने अपने दूत डायनोसियस को उसको दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, जिसकी स्थापना मुक्तिलिपुद गोसाला ने की। उसके बाद अशोक आए 269 से 232 ईस्वी पूर्व। मां धर्मा थी या सुभद्रागी थी। उनके पिता बिंदुसार के शासक काल में अशोक तक्षशिला और उज्जैन के उपराजा थे। तक्षशिला पाकिस्तान में है। पहली पत्नी देवी थी और पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा थी। ये दोनों श्रीलंका गए थे। उनकी दूसरी पत्नी का रूपवाकी थी। अशोक के एकमात्र पुत्र तीवर का नाम अभिलेखों में मिलता है, जिसका जन्म कारुवाकी में हुआ था। रानी के अभिलेख में कारुवाकी और तीवर का नाम मिलता है। शासक काल के 8वें वर्ष कलिंग का आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। फिर बात आती है बौद्ध धर्म या अशोक पर प्रभाव क्या पड़ा। शासन काल के 8वें वर्ष कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वे 7 वर्ष के बौद्ध धर्म भिक्षु निग्रो के प्रभावित हुए और बाद में वो मोगलीपुत्र तिष्य के संपर्क में आ गए। तो मोगलीपुत्र तिष्य जो एक गुरु थे, धार्मिक गुरु थे अशोक के,
और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया और 20 वर्ष लुम्बिनी गए। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व हुई। ये संगीति पाटलिपुत्र में आयोजन हुई और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तृष थे। अभिधम्म पिटक की रचना भी इसी संगीति में हुई थी। अशोक धम्म ये उनकी नैतिक संहिता थी जिसके उद्देश्य सामाजिक दायित्वों के लोगों की व्यवहारिकता में लाना था। 7वें शिलान्यास के सभी संप्रदायों ने आत्मनियंत्रित और मस्तिष्कता की शुद्धता की बात बताई है। धम्म महामंत्र क्या थे? शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामंत्र की नियुक्ति हुई। अशोक के अभिलेख। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाया था। इसके लिए वो फारस के द्वारा पहला फारसी जो था उससे प्रभावित हुआ। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा अशोक के अभिलेख पढ़े गए। अभिलेखों की भाषा 3 भाषाओं के प्रयोग से यह लिखा गया था, प्राकृत, यूनानी, अरेमाइक। सामाजिक दशा। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक था, दूसरा सिपाही, तीसरा बढ़ई, फिर उसके बाद किसान, पशुपालक, दंडनायक और पार्षद। उसने दास प्रभा का उल्लेख नहीं किया, परंतु भारत के स्त्रोतों में इस प्रकार का विवाद है। पुष्यमित्र, शुंभ, भागभद्र और देवभूति। ठीक, उसके बाद पहले हिंदू रूलर आए सुंग वंश। आप समझ लो पहले हिंदू रूलर कौन थे? सुंग वंश थे। पुष्यमित्र शुंग 185 से 148 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत का प्रथम ब्राह्मण शासक था। पुष्यमित्र शुंग के शासक काल की ग्रीक शासक डेमोक्रिटस के भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद डेमोक्रिटस के बाद पतंजलि महाभाष्य और योग सूत्र के लेकर पतंजलि राज पुरोहित के रूप में पुष्यमित्र ने दरबार में थे और हिंदू विधि संहिता मनुस्मृति के लिए पुष्यमित्र के शासक में संकलित की गई। खैर, बाद में भागभद्र 114 से 83 ईस्वी पूर्व हेलियोडोरस विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त हेलियोडोरस स्तंभ से हमें राजा भागभद्र की जानकारी मिलती है। किससे? हेलियोडोरस से। हेलियोडोरस ग्रीक राजदूत था और उसके स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया था। देवभूति 87 से 75 ईस्वी पूर्व शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या सेनापति वासुदेव ने की थी। आज के लिए इतना पढ़ाया गया है और अगला मैं कर्ण वंश और कुषाण वंश, ये कनिष्क का जो पूरा संप्रदाय है, ये सारे का सारा मैं बताऊंगा। अगर कोई भी कमेंट होता है बेहिचक आप उस पर कीजिएगा और इसको अपनी जगह पर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। खैर, थैंक्स अलॉट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी मैं रिसेंट में मैथ्स का जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर है वो भी मैं अभी पब्लिश करूंगा। ये लगभग 2-3 दिन 4 दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पब्लिश करूंगा उसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक माई वीडियोज, कमेंट इट and you have to subscribe it first. Thank you.